आज का सेक्शन है, हम लोग इसको कहते हैं क्या, बंटवारा यानी कि बांटने की क्रम को हम लोग जानेंगे। आइए क्वेश्चन पहला में क्या करना चाहता है, यहाँ पे करना चाहता है दो संख्याओं का घात 3:4 है तो इनका योग 420 है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो दो संख्या दिया हुआ है और इन संख्याओं का रेशियो भी दी गई है, 3:4 ये दी गई है। और कहता है इन संख्याओं का जो योग है वो ए बी दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, 420। कहता है बड़ी संख्या क्या होगा। ये बड़ी संख्या हमको यहाँ पे निकालना है। बड़ी तो अनुपात से भी डिसीजन ले लेंगे। बड़ा कौन सा होगा, 4। तो देखो बड़ी संख्या निकालना है, जो निकालना है 420 और ये दोनों मिला के दिया गया है। 4 और 3 कितना होगा, 7। कहाँ आएगा, नीचे। 7 एकम 7 छक 6 चौके यानी कितना होगा। चलो दोस्तों उतारो फटाफट से दो। आगे बढ़ो। क्वेश्चन आगे क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन 2 में कहता है 76 को 7 5 3 4 के अनुपात में बांटे गए हैं, यानी 7:3:4 में बांटे गए हैं। किन को, 76। तो सबसे छोटा भाग क्या होगा, हमें यहाँ पे निकालना है सबसे छोटा भाग। तो देखो दोस्तों सबसे छोटा कौन सा हमारा है, 3। तो सबसे छोटा जो निकालना वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कितना दिया गया था हमारा, 76 में सभी शामिल है। तो 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 4 चौके 4 तिया। कौन सा ऑप्शन होगा। चलो दोस्तों उतारो उसको भी। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है ए बी सी 624 रुपये को ए बी सी में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया है। इनमें से सी का भाग क्या होगा। यहाँ पर ये कहना चाहता है कि ये है, ये बी है और ये हमारा सी है। जो 1/2 है रेशियो 1/3 है रेशियो 1/4 है। तो पहले ये अटा बटा को हटा डालूं दोस्तों, और तो और तीनों को मिलाकर टोटल जो बता रहा है वो कितना है, 624 है। ये तीनों मिला करके पहले ये अटा बटा को हटाना होगा, और अटा बटा हटाने के लिए हम इसको यहाँ पे क्या बना पाएंगे, सबको 12 क्या देना होगा, 6 6 ऊपर और 6 इसको 4 नीचे 4 इसको 3 नीचे 3 ऊपर, और ये कट जाएंगे। क्या जवाब आएंगे हमारा, 6:4 और क्या आया 3। किसका निकालना है हमको, जिसका निकालना है वो रेशियो पार्ट्स कहाँ चला जाएगा। कितना है यहाँ पर दिया हुआ 624, ये तीनों मिलाकर है 6 4 10 और 3
13, 13 चौके क्या बचा है 10, यानी 104, 13 आठी 4। अब यहाँ बताओ 50 तिया 150, तो फिर 48 तिया 144। चलिए साथी, हो गया। बढ़ाऊं आगे। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है कुछ धन ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए का भाग का 5 गुना, यानी ए की भाग का 5 गुना, बी के भाग का 3 गुना, बी के भाग का 3 गुना, और सी के भाग का 4 गुना। 4 गुना है कि 2 गुना है? 2 गुना। परस्पर क्या है? बराबर है। कहते ए बी सी के भागों का अनुपात क्या होगा, और हमें यहाँ पे अनुपात निकालना है, ए बी और सी का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या है, ये बराबर वाले, ये बराबर बना पाएंगे सबको? क्या बना पाएंगे? 30 बना पाएंगे। 30 बनाने के लिए क्या देंगे? 6 ही इसका अनुपात है। इसको क्या दे पाएंगे? 10 होंगे। इसको क्या, मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। बी नहीं बल्कि डी। बताइए। चले, अब आगे की कार्रवाई में देखिए क्या कहना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 44 में 427 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए के भाग 3 गुना, यानी जो भी ए होगा उसका 3 गुना। फिर बोलता है बी के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 4 गुना। फिर बोलता है सी के भाग का 7 गुना, सी के भाग का 7 गुना। परस्पर बराबर है। परस्पर क्या है दोस्तों? बराबर है। और यहाँ पे कितना को बांटा गया है? 427 रुपये को बांटा गया है। तो पूछ रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा। बिल्कुल है। तो कुल यहाँ पे वैल्यू दिया गया है कितना हमारा? 427 रुपया दिया गया, जिसमें सी का हिस्सा पूछ रहा है। क्या हम यहाँ पे सबको बराबर बना पाएंगे? क्या बना पाएंगे? 84, या फिर ढकवा सिस्टम में ले सकते हो। ढको ए को क्या दिखा? 4 और गुना कर दो, 7 चौके 28 कर पाएंगे। 21, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 21। इसको ढको, 4 तिया होगा 12। किसका निकालना है? तीनों मिला के दिया है ना, जोड़ो 20
8 और 2 10, 60, 60 और 1 कितना होगा? देखो यहाँ पे दोस्तों 7 बार में कटेगा, 7 7 छक काट सकते हैं कई बार में, 12 सहते यानी कितना होगा बता सकते हो दोस्तों। हो गया, बढ़ाऊं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है यहाँ पे, 3740 को 3 भागों में इस प्रकार से विभक्त किया गया है, यानी 3740 इस प्रकार से विभक्त किया गया है 3740 को, जिसमें कहता है पहले भाग का आधा, यानी इसको 3 भाग में बांट दिए गए हैं। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। कहता है क्या यहाँ पे पहले भाग का आधा, चलो पहला भाग का आधा, दूसरे भाग का तिहाई, दूसरे भाग का तिहाई और तीसरे भाग का छठा परस्पर बराबर है। तो बताया जाए कि तीसरा भाग क्या होगा, हमको कौन सा भाग निकालना है, तो हम निकाल नहीं पाएंगे जब इसको रेशियो बदले का कोफिशिएंट सेम होता है तो नीचे वाला ही उसका क्या होता है, रेशियो होता है। तो तीसरा का रेशियो क्या कहलाएगा, 6 कहलाएगा पक्का। तो हमको जो निकालना है वो पार्ट्स कहाँ चला जाएगा, कितना दिया गया है 3700, तीनों मिला के दिया गया है 6 3 9 2 11 एकम 11 तिया 11 चौके होगा ना। अब 340 गुने 6 करें कि 34 गुने 6 करें, 34 गुने 6 करेंगे, 34 गुने 6 नहीं करेंगे, इसमें रखेंगे 30, इसमें रखेंगे 4, बुक पर रखेंगे 6 पक्का। अब 30 गुने 6 करें कि 3 गुने 6 करें, अब करो 3 गुने 6, 6 तिया यानी 106 चौके यानी जोड़ो दोनों कितना हो जाएगा 180 और 24 कितना होगा, और एक शून्य छोड़ लेते यानी कितना होगा, चलो उतार लो दोस्तों। बढ़े आगे चले। अगला सवाल यहां पर आया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहना चाहता है सो देखो दोस्तों। कहता है 120 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि ए को बी का 2/3 यानी ए को जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, बी का
2/3 इसको मिला। फिर बोलता है क्या, बी को जो है सी का 1/4 मिल रहा है, बी को जो मिल रहा है वो सी का 1/4 मिल रहा है। तो मुझे बताओ कि बी का भाग कितना होगा। बी का भाग पूछ रहा है कि कितना होगा, और कुल अगर यहाँ पे कहा जाए तो कितने की बात हो रही है, 6120 रुपया का, उसमें बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो सबसे पहले 6120 रुपया में कौन कौन शामिल है, ए भी होगा, बी भी होगा, और उनमें से हमको हिस्सा किसका मांग रहा है। तो हम ये तीनों के बीच बांट तभी पाएंगे जब ये तीनों का रेशियो मालूम चलेगा। आइए दोस्तों हम रेशियो में बदलने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं दोस्तों, हमें पता है कि ऊपर का कोएफिशिएंट सेम होता है तो नीचे वाला ही उस, तो यहाँ पर ऊपर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, तो एक काम करते हैं 2 ऊपर भी दे देते हैं और 2 ऊपर का कोएफिशिएंट सेम हो गया। जब ऊपर वाला सेम हो गया तो नीचे वाला ही उसका क्या होगा, रेशियो। ए का रेशियो क्या ठहरा, पता, बी का रेशियो क्या ठहरेगा, सच बोलो। अच्छा यहाँ नीचे कुछ नहीं तो क्या है, सी का कोएफिशिएंट क्या आया, और बी का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या समझोगे, तो ऊपर वाला सेम है तो उसका नीचे वाला ही रेशियो होगा। और बी का यहाँ रेशियो और सी का रेशियो निकालेंगे तो क्या ठहरेगा, 1/4। लेकिन फिर भी ये दोनों दो तरफ मुंह किया है, एक इधर बाउंड्री में और एक उधर बाउंड्री में। हमको चाहिए क्या, एक साथ चाहिए, ए रेशियो बी रेशियो सी। एक साथ करने में ए को कोई तकलीफ नहीं होगा, सी को कोई तकलीफ नहीं होगा, लेकिन तकलीफ किस में होगा, बी में तकलीफ होगा। सच छोटे, बी के जगह में 3 उतारे के 1 उतारे तो झमेला होगा। पहले ये दोनों को सेम करना होगा, सेम करने के लिए गीत गाना होगा, तू हमर दिल में रहम, तो हर दिल में चलेंगे दोस्तों। तो ये कि इसके दिल में आएगा तो इस पर पड़ेगा, इसमें पड़ेगा, और 3 इसके दिल में जाना पड़ेगा इसको। अब 3 इसके दिल में जाएगा, भेज दो दोस्तों, 3 यहां देंगे तो कहेगा हमरो दे न तो कई दबो, ले चुप तूने ले। और इधर 1 गुना करो तो कोई असर पड़ेगा क्या, बताओ। ए कितना होगा, बताओ, बी कितना होगा, बताओ, सी कितना होगा। और निकालना हमको किसको भाई साहब, बी का निकालना है। जिसी का निकालना है वो कहां जाएगा, कितना दिया गया है दोस्तों, 6100, तीनों मिला के दिया है, 12 और 3 15 और 2 बोलो 17 और 3 हो जाएगा 17 सब 17 छक्का 102 पक्का, तो 17 छक्का क्या हो जाएगा। अब ये काट देंगे दोस्तों, 36 को 3 से गुना करेंगे और उस पर 1 सुना पाएंगे। प्रेम से बोलो, 30 तिया 6 तिया 36 तिया। क्या मैं लिखूं यहाँ पे 108, कितनी सुने बैठ जाएंगे। चलो दोस्तों,
हो गया। बढ़ाऊं आगे, देखो प्यारे, कुछ कह रहा है कि 106 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि ए को बी से 14 रुपया मिलता है, यानी ए को जो मिलता है वो बी से कितना रुपया अधिक मिलता है, 14 रुपया अधिक मिलता है। फिर बोलता है बी को जो है सी से 16 रुपया अधिक मिलता है, बी को जो मिलेगा वो सी से कितना रुपया अधिक मिलेगा, 16 रुपया अधिक मिलेंगे। और इनको भागों का अनुपात क्या होगा, और इस सारे को जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा कितना रुपया ठहर जाना चाहिए, 106। पूछ रहे कि इनकी भागों का अनुपात क्या होगा। तो आइए सबसे पहली बात है किसका मान सम्मान करूं जो तीनों को मान सम्मान मिल जाए, किसका वैल्यू मानूं मैं, एक्स वैल्यू मान लो, पक्का मान ले। अगर सी का वैल्यू मैं मान लेता यहाँ पे एक्स क्या मान लेता हूं, तो एक से कितना ज्यादा होना चाहिए, तो फिर ये वैल्यू कितना होगा एक्स प्लस, सोच लो, तो फिर ये कितना हो जाएगा, 16 में 14 और जोड़ देंगे, यानी क्या हो जाएगा, एन होगा। और इस सब को हम जोड़ेंगे तो वैल्यू कितना होना चाहिए टोटल, 100। क्या यहां से सॉल्व करके हम x का मान निकाल सकते हैं, बोलिए। अब x का मान निकालते हैं दोस्तों, तो पहले देखो एक करके, इस 16 प्लस में इधर आएगा तो क्या बचेगा, सोच लो, ये 16 प्लस में इधर आएगा, सोच सोच के बोलना, बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। अब बताओ ये 30 प्लस में इधर जाएगा तो क्या बचेगा, सोच लिया, 60 बचेगा। अब देखो दोस्तों x जाएगा, 3x हो जाएगा, x का x हो जाएगा, तो 3 काटेगा तो कितना बचेगा, यानी x बराबर कितना आया, क्या यहाँ मैं 20 बैठा सकता हूँ। अब यहाँ से यहाँ पे हम x में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 16 जोड़ो तो 20 और 16 क्या 36 लिखूँ मैं यहाँ पे, 30 कितना होगा 50, रेशियो निकालेंगे इसको, क्या कॉमन दे रहा है, तो ये कितना बचेगा 25, ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा, और कुछ कॉमन कहीं नजर आ रहा है, यानी 25 18 10, 25 18 10 उतार सकते हो दोस्तों। बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है ये भी। उतारो, हम समझ गए आपको क्या तकलीफ है। डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखिए, उसी तरह से दिख रहा है, आ जाएगा समय में, वो मेरा काम है, वो काम है लिखना। सबको तकलीफ बढ़ गई है।
देखो क्या गड़बड़ हो रहा है, आप लोग को सबका चेहरा गिर गया है, समझ में नहीं आया कि कैलकुलेशन कैसे हो गया है ना। आ गया? हाँ बाबू, आपका आ गया? नो सर, आपको भी नहीं आई छुट्टी? थोड़ा बड़ा, हाँ हमको समझ, आपको भी तो नहीं आई होगी। आपको तो और नहीं आया था, वो पहले ही दिख रहे थे, है ना? बोला हाँ या ना? आ गया? झूठ बोल रही है, पता है कहाँ दिक्कत है। चलो नए पूछते हैं, हम ही बता देते हैं, बता दें। देखो, यही कैलकुलेशन बतावें कि वो कैलकुलेशन बतावें जो आप जानते हैं? आप बताओ, जो आप जानते हैं वो बताऊं या ये बताऊं? यही। चलो ये बात रही, मैं आपसे पूछना चाहा, देखो प्यारे, सवाल यहाँ पर क्या है, तो सबसे पहले हम पूरी की पूरी यहाँ तक सफा कर देते हैं, रहेगा ना कच 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 करेगा। देखो दोस्तों, यहाँ तो साफ हो गया, ये भी साफ ही कर देता हूं मैं। क्या आप यहां तक समझ पाए? ये तो क्वेश्चन कहा है, और निकालना क्या, ये तीनों के बीच का अनुपात निकालना है। अगर हम इसका वैल्यू मान लेते हैं x, किसका? c का। अगर c का वैल्यू मैंने यहाँ पे मान लिया x, तो एकर से कितना जा रहा है, तो फिर b वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस, बोलो सही बात है। फिर a का वैल्यू क्या हो जाएगा? x प्लस 30, ये हो जाएगा। और यही तीनों के बीच क्या पूछ रहा था? रेशियो। चलो भाई, पहले अब यहाँ पे देखो, ये तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारा 106 हो जाना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। अब पहले देखो, इसके साथ जितना अचरा कचरा लगा है पहले ओकरा हटाना होगा। ये कौन है? 16 है। अभी 16 यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा? तब बचपन नहीं रहा, ऐसे माइनस दिखाओ नहीं, -16 दिखाना नहीं है, सीधे रसगुल्ला समझ के खा जाना है, खा लो ना, लील जाना है, ली लो। तो इस 16 प्लस में इधर आएगा तो 106 में 16 जाएगा तो क्या बचेगा? और 90 से काट के लिखो ना, इसको कहते हैं लील गया। क्या गया? लील गया। बस देखा कौन कि ये कैसे कैसे खाया, कैसे चबाया से, कुछ ज्यादा मार दिया था। अब उसके बाद देखो दोस्तों, ये क्या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये देखो दोस्तों 30 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पे माइनस करते हुए दिखाएगा नहीं, डायरेक्ट लील जाएगा और बोलेगा क्या अच्छा। समझ में आया? अब यहाँ पर कै गो एक्स है? एगो एक्स, दो गो एक्स, तीन गो एक्स। तो 3 गो एक्स को हम लिखेंगे 3x बराबर, उधर क्या बचेगा? 60। तो काटेंगे ऐसे तो ये कितना बचेगा? 20 गो है। मेरी बात समझे? तो यहाँ पर इसको 3 गो एक्स, तो हमको एक एक एक्स लिखना चाहिए। तो एक्स 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 का एक्स हुआ, तो यही मैंने काटा, 3 गो एक्स हुआ, तो काट देंगे तो बचेगा कितना? 20 दिया, तो एगो एक्स छोड़ दिए। अरे ये एक्स का वैल्यू कितना हो गया है? भगवान जाने, ये स्टाइल है कैलकुलेशन, वो भी अपन का है। सवाल ये आया है कि अब x का वैल्यू मैंने यहां बैठा दिया, कितना? और 20 में जोड़ो, ये कितना होगा? 20 और 16, और फिर ये जोड़ो 20 और 30, फिर निकाल, तो ये कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा? ये क्या बचेगा? ये क्या बचेगा? यही ना बचेगा दोस्तों, बोला हाँ या ना। ये सारे बचेंगे हमारे। अब क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? अब कोई बात नहीं है, जो आप 8, 9, 10 में सीखे उससे कंपटीशन निकलते नहीं है। आपको एक नया सीखना होगा, सीखना भी नहीं है, आदत, और आदत एक दिन में नहीं आती है।
कैसे समय लगता है, कितनी समय लगता है, इसका कोई जानकारी नहीं है। अब देखो प्यारे, एक सुंदर सी क्वेश्चन यहाँ पे आपके बोर्ड पर फ्लैश हो रही है। क्वेश्चन यहाँ पे कहा क्या रहा है, सो देखो एक सुंदर सा यहाँ पे वर्ड है, कहता है कि 1400 रुपया को ABC की प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। उसी द्वारा पर कह रहा है तीन बंदा है, एक बंदा कौन है, ए है, एक कौन है, बी है, और एक कौन है, सी है। इन तीन बंदों का अनुपात दिया गया है किस किस रेशियो में, 1:3:2 और 2 रह जाता है। लेकिन ये रेशियो दिया है वो कब का दिया हुआ है, सबके हिस्से से 50-50 रुपया कम होने के बाद का दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये सभी तीनों को मिलाएंगे तो टोटल पैसा कितना हो जाएगा, और हमको किसका हिस्सा निकालना है। और ये रेशियो 1470 पर बटा हुआ है कि 1470 से कम पर रेशियो दिया हुआ है, कितना कितना कम है। मैं फिर समझाऊं, अच्छा समझा दूं। जैसे हम 1470 रुपया मेरे पास है, हमारा 3 गो बेटा है, एक का नाम है ये, एक का नाम है बी, और एक का नाम है, तीनों के बीच हम बांट दिए। अब तीनों का किया, तीनों बेटवा ने का किया, एक जो ये बेटवा है वो 50 रुपया के कुरकुरे खा गया। क्या खा गया, यानी जो भी उसको हिस्सा मिला हो उसमें से 50 रुपया का किया, कुरकुरे खा लिया। बी को जो भी पैसा मैंने दिया उन्होंने भी 50 रुपया का खा लिया, लेमचूस। क्या खा लिया, लेमचूस। क्या, और एक सी बेटवा है उसको भी 50 रुपया दिया, उसने क्या किया, अपने गर्लफ्रेंड को मोबाइल में रिचार्ज, कितना रुपया है सब अपना अपना करवा दिया दोस्तों। अब मैंने क्या किया, वो तीनों को जो पैसा बचा, जो बच गया, उस बचे हुए पैसा को मैंने जब रेशियो निकाला तो किस रेशियो मालूम चला, 1:3:2। अच्छा, इस रेशियो को यूज करके हम सी का हिस्सा निकालेंगे तो क्या जितना पैसा हम दिए तो उतना निकलेगा। नहीं पूछेगा ना कहाँ खाता कर ले 50 रुपया रे कर लेगा तो समझ गए। चले, तो इसका मतलब आप बंटवारा करेंगे इन रेशियो में, 1470 रुपया का बंटवारा करेंगे या 1470 रुपये से कुछ और करेंगे, कुछ और करेंगे। कितना करो, कितना पर करेंगे, 150 कम करोगे, 50-50 तीनों पे कमेंट करोगे, बिल्कुल है। तो कितना पर कम हो जाएगा, 50-50 यानी कि 150 रुपया कम करोगे। यानी कि किसका निकालना भैया, सी का। जिसका निकालना वो कहाँ चला जाएगा। अब भाई इस रेशियो पर हमको योग चाहिए ना, तो क्या इस रेशियो का योग हमारा 1470 रहेगा, नहीं, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 150 कम हो जाएगा, राइट है। इसमें कितने लोगों का हिस्सा है, 3, 2, 5 और 1। अब 1470 में 150 चला जाएगा तो बच्चा कितना, घटाना कैसे करना चाहोगे बताओ। 1470 में हम घटा दिए 150, कैसे घटाए छोटी, अभी बताओ। 1400 में 100 घटा देंगे तो बचेगा 1300, 70 में 50 घटा देंगे तो बचेगा 20। देखा, इसको कहते हैं बुद्धि। बहुत बुद्धि लेके आई है ये, है ना। कोई टकराना भी नहीं, इसको नहीं बेच के छड़वाने में धकेल भी देगा। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, 1320। इसको कहते हैं चतुराई। यही ब्रेन कहाँ यूज करना है, सेंटर में। और न चलना है ऐसे एक नंबर विद्वान करने के लिए, 1470 ऊपर और 150 नीचे घटा। सुना 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 ऐसे घटाना, वो 1320। और समझना अपना को एक नंबर मैथमेटिशियन, हम 90% लाए हैं ना। चल तो अब यहां पर देखो दोस्तों, काटेंगे 2 3 3 चौके, क्या बचा 1, फिर 3 चौके, क्या बचा, यानी 440 रुपया होगा।
यही हिस्सा मिला था। ये तो खर्चा करने के बाद था। 50 रुपए जिधर अपन गर्लफ्रेंड के रिचार्ज को वो जोड़े पड़ेगा ना। अरे वापस मांग वापस। याद रखना लड़कियां, आपके पीछे लड़के खर्च कर रहे हैं ना, आपको अच्छा लग रहा होगा। जिस दिन ब्रेकअप होगा ना, जितना खर्चवा किया ना सब वो वापस मांगे लगेगा, दे वापस दे। कब? जब उसका मन्नत पूरा नहीं होगा तब फिर आपको अगबकनी आ जाएगा। और फिर क्या करोगे ऐसी स्थिति में? डिप्रेशन में जाओगे। फिर क्या करोगे? ओढ़ने को दुपट्टा लगाओगे कहाँ पे? पंखे में। और उसे कहोगे राम राम सत्य है, तू बेचारे मस्त रहा। चले, इससे बेहतर है एक टाइम नमक भात खा लो और अपनी कैरियर बनाओ। ठीक है, परिवार बनाने से अच्छा, किसी को ठगने से अच्छा कैरियर बनाओ। अब सवाल, अभी जवाब क्या होगा यहाँ पे? होगा देखो 440 भी ऑप्शन में, 490 भी ऑप्शन में है क्या? 440 भी है। हो गया। यहाँ बता रहा है कि 30 38 30 68 रुपए को एबीसी में इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि इनके भागों में से क्रमशः 10, 14 और 20 रुपया कम कर दिए जाए तो है ना 5-6 के अनुपात में। देखो दोस्तों, इस जगह पे 30 68 को कितना को कितने लोगों के बीच बांटा जा रहा है? 3 लोगों के बीच बांटा जा रहा है। 3 लोगों के बीच बांटा जा रहा है। वो 3 लोग कौन कौन है दोस्तों? ये ए है, ये बी है और ये कौन है? हो गया ए बी हो गया और ये क्या हो गया? सी हो गया। बात है बांटे गए वो भी किस रेशियो में? 5, 6 और 7 इसमें बांटे गए हैं। जिसमें कहता है ए में कितना कम किया गया है, बी में कितना कम किया गया है और सी में कितना कम किया गया है? हाँ 20। उसके बाद पे रेशियो दिया गया है। तो इस रेशियो को यूज किए हैं, तो जिसका ये रेशियो होगा उसी रेशियो को योग भी चाहिए हमको। तो यहाँ पे 30 68 क्या इस रेशियो को योग देगा? कम होना चाहिए। सवाल है कितना कम होना चाहिए? तो 20 रुपया इसका, 14 रुपया इसका और 10 रुपया इसका। कम पर ही रेशियो दिया हुआ है, तो कम कर चाहिए ना हमको। कितना कम करेंगे? 44। जो 44 हो जाता है। किसका निकालना भैया? बी का। देखो जिसका निकालना है वो रेशियो कहाँ जाएगा? तो कहाँ जाएगा? कितना दिया हुआ है? 30 68। क्या 30 68 लिखूं या कुछ करूं? तीनों मिला लिख क्या रे? इतना जो आएगा कैलकुलेशन करने में जो भी आएगा, फिर उसमें 14 रुपया का करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो क्यों ना अभी हम 14 रुपया जोड़ दें, अलग से कल लिख ले चले।
हे भगवान, जे यहाँ 50 रुपये जोड़ लो, ये 440 रुपये बदले में नहीं ले हो। यहीं पर हम 50 रुपये जोड़ देते तो का नहीं जोड़ाता हो, तो ये इतना लिखने से अभी बचते वह पर ऐसा कर लो भाई बात, और दुख लगले तो बोलो मिटा दे हियो, चलेगा। देखो यहाँ पर अब बगल में तैयार है कि इतना घट के आएगा वो, अल ऐसे ना घटाएगी छोटी, तो वहाँ पर हम साफ देख रहे हैं माँ बाप काहे लिख रही है। अब हम ना जानो, बताओ इतना में घटाएं तो कितना आएगा, कैसे कैसे घटाई से बताओ, घटाई किसी से बताओ ना छोटी, डायरेक्ट 44 घटा लिया को मैं, ब्रेन इतना एक्टिव है, तभी मैं लगाऊंगा क्वेश्चन और इसी पर। कुछ मामला है गड़बड़। आप बताओ छोटी कैसे घटाती। सर मतलब मान लीजिए 7 को आपने 40 बता दिए, है बुद्धिमान है ना, ऐसे टैलेंट होना चाहिए, एकदम पढ़ाई पर रहना छोटे, ठीक है। हाँ, सड़क किनारे नहीं चलना। अब यहाँ में क्या करें, 3068 में हम पहले 44 घटाएंगे ना तो ब्रेन जवाब देगा नहीं, हिम्मत हार जाएगा। तो 3068 में पहले 30 को रख दो, 3000, दिक्कत नहीं अपनी जगह पर, 68 रुपया है, 44 में 28 में 4 घटाओ क्या बचेगा, 24, और 3000 पहले था, यानी कितना जवाब होगा 3000। क्या मैं यहां से यहाँ पे घटा के लिखूं 3024, पक्का। 24 का 3 भाग करोगे तो कितना आएगा, 24 का 3 भाग करो तो कितना आएगा। अच्छा 3000 का 3 भाग करो तो कितना आएगा, पक्का। 6 कम 6 तिया, 3 से फिर काटना पड़ेगा, मतलब 3 भाग करना पड़ेगा, बोलो आंसर कितना आएगा। पहले बता दिए थे, अब इसको 14 जोड़ दीजिए, क्या होगा, कौन सा आंसर होगा, उतारिए। हो गया। आगे देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, दैनिक मजदूरी तथा आय से संबंधित प्रश्न। अब हेडिंग बना लीजिए, इसकी क्लासेस कल बताएंगे हमने, दैनिक मजदूरी तथा आय से संबंधित प्रश्न। हो गया, does of you